सभी को मेरे नमस्कार। आज है 13 जून। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन सा? पार्ट है 187। डेली करंट अफेयर्स में हम कुछ ऐसे बिंदु भी जो रखते हैं राज्य से, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि एक राज्य ले लीजिए, उसमें किस किस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, या फिर राज्य ले लीजिए उसकी सीटें, या फिर राज्य ले लीजिए उसके सीएम, गवर्नर, लोकसभा की सीटें। इस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं वो भी इसमें हम ऐड करते हैं। तो चलिए समझते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मतलब सौर ऊर्जा से संचालित और चरखों से मान्यता देने व बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको पता होगा कि भारत का जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो बना है उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश से देखिए परीक्षा दृष्टि से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमने कहा था कि हम राज्य और उसके परीक्षा दृष्टि से आने वाली चीजें हैं वो उसमें हमने ऐड की है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बेसिक से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि अग्निवीर के बच्चे भी होते हैं, अग्निवीर के हैं, तो वो भी इसमें, क्योंकि ज्यादातर उसमें बेसिक चीजें पूछी जाती है, तो वो भी बच्चे वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ। लखनऊ हमारी किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन देखिए, अगर नदी से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, लखनऊ आपके माइंड में एक चीज क्लिक हुआ होगा कि लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना है। पहला शहर कौन सा बना है? हैदराबाद। अब आगे समझते हैं। सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन से नंबर के? 21वें नंबर, ये पूछता है। जैसे कि सीएम तो नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन ये पूछे कि कौन से नंबर के हैं। तो कौन से नंबर? 21, 21वें नंबर के हैं। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, कौन से नंबर है? 21वें नंबर के। अब आते गवर्नर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये कौन से नंबर की है? 28वें नंबर। ये है 28वें नंबर, यानी 28 में नंबर पूछे। उपराज्यपाल, सॉरी, राज्यपाल कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के। अब हम समझते हैं, देखिए आपने सीएम समझ लिए, गवर्नर समझ लिए, अब आते हैं शीर्ष उत्पादन। इन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किन की चीजों का होता है? तो सबसे पता, आपको पहले पता होगा कि हर मिठाई की जड़ क्या है? गन्ना। तो कोई भी चीज शुरुआत करते हैं हम मीठे से, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन? सबसे पहले किसके? गन्ना के। गन्ना के बाद दूध के, गेहूं के, सब्जियों के, खाद्यान्न उत्पादन के। तो क्या क्या चीज हो गई आपकी? गन्ना, दूध, गेहूं, आलू, सब्जियां, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत में नंबर वन राज्य, यानी इन चीजों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अब आता है जैसे कि जैसे राजकीय चीजें होती है हर राज्य, जैसे राजकीय नृत्य होता है, राजकीय फल होता है, राजकीय वृक्ष होता है, राजकीय पशु होता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे राजकीय नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण है, कथक। उत्तर प्रदेश सीधे सीधे पूछेगी उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। अच्छा, कथक से क्वेश्चन हम कई बार पूछते हैं, फिर पूछते कि कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इसका संबंध किस घराने से है? तो फिर से समझ लीजिए कि कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इसका संबंध किस घराने से है? फल क्या है? राजकीय फल क्या है? आम। अच्छा, आम आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है, और भारत का क्या राष्ट्रीय फल भी है? आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है। वृक्ष क्या है? वृक्ष है अशोक, पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस है क्रॉस बोलते हैं। ये हो गया आपका राजकीय। अब समझते हैं सीटें। लोकसभा की सीटें कितनी है आपकी? 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य, सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी कि जितने भी भारत के अंदर राज्य है, 28 राज्य और 8 के साथ प्रदेश, तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे वहां पूछ सकता है कि सबसे अधिक लोकसभा और विधानसभा सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। गुप्त गोदावरी गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जिले में, चित्रकूट में। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं। याद रखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा कि गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चित्रकूट में। चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफाएं हैं। और चित्रकूट कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और गुप्त गोदावरी संबंध चित्रकूट से। अब जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी है, तो आपको पता होना चाहिए क्या लखनऊ से पहले क्या और कोई राजधानी थी, जिला कोई और कोई राजधानी था उत्तर प्रदेश की? तो हाँ, तो सबसे पहले आपका था आगरा। आगरा से फिर इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं, फिर लखनऊ। लखनऊ बनी थी 1921 में। अब समझते हैं उत्तर प्रदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश से अगर क्वेश्चन बनेगा तो, अगर दिवस से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी। हर साल आपका 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है।
अच्छा, उत्तर प्रदेश दिवस से इस बार थीम पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की इस वर्ष थीम क्या थी, यानी थीम विषय क्या था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या थी। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का दूसरा क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश की 2026 में थीम क्या थी, यानी 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी। अब लखनऊ, लखनऊ में उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जहां पर 3 महापुरुषों की मूर्ति लगाई। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। और कितने फीट ऊंची, ये 65 फीट ऊंची है। और कितने कांच प्रतिमा की बनी हुई, कांच धातु की बनी हुई है, यानी 3 महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और 65 फीट ऊंची है, कि धातु बनी है, कांच धातु बनी है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया, मतलब भारत ने दिनेश त्रिवेदी को किस देश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया, तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को क्या चीज, भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया। क्वेश्चन सीरीज पूछे कि भारत का उच्चायुक्त बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया, तो दिनेश त्रिवेदी को, दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। कहां, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश समझते हैं, बांग्लादेश कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा, बांग्लादेश कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। संप्रति अभ्यास भारत और इसके बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है, संप्रति अभ्यास। सबसे महत्वपूर्ण, तमील जो इकबाल हैं क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने, कहा, बांग्लादेश से। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, तमील इकबाल। तमील इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वप्न दास को किस राज्य की वित्त मंत्री नियुक्त किया, स्वप्न दास को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, तो पश्चिम बंगाल। कोशिश सीरीज पूछेगा कि स्वप्न दास को किस राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का नया वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, स्वप्न दास को। तो स्वप्न दास कौन बने, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री स्वप्न दास। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद समझते हैं पश्चिम की कैपिटल क्या है, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी किनारे, नदी क्वेश्चन में तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे से। दूसरा, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन बने, नए बने हैं शुभेंदु अधिकारी, कौन से नंबर की हैं, 9वें नंबर की। अच्छा, पश्चिम बंगाल किसके उत्पादन में सबसे नंबर बने, तो चावल। चावल के उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो समझते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, नदी है हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता, सीएम शुभेंदु अधिकारी, 9वें नंबर की है। गवर्नर आर एन रवि, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 295। सील्स क्या है, चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि आलू को भारत में 28 राज्य आवाज के साथ प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन चावल कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में 4 चीजों को जीआई टैग मिला। सबसे पहले क्या क्या चीज है, नोलेन गुड़े संदेश, ये बहुत अच्छी मिठाई होती है। सुंदरबन का शहर, ये शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। काला नून या चावल, ये चावल बहुत स्वादिष्ट होता है। कादियाल की साड़ी बहुत सुंदर होती है। तो 4 चीजों को जीआई टैग मिला। क्वेश्चन पूछे कि कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, वह भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से। कादियाल साड़ियों का संबंध भारत के पश्चिम बंगाल से है। नोरेल गुरेल मिठाई है जो, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से। किससे है, पश्चिम बंगाल से। इस तरीके क्वेश्चन पूछ सकता है। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम को 300 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, तो किस देश के पूर्व, सोचो किसी देश के वो पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन अब क्या चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री, तो उनको 30 वर्ष की सजा सुनाई, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको क्या चाहिए, 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल, करेंसी क्या है, एस्केबॉन, डेन। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो कुबेर का 2026 का खिताब किसने जीता है, दक्षिण कोरिया में। कहा आयोजित हुआ थी, डेनमार्क में। तो डेनमार्क में आयोजित कुबेर कप 2026 खिताब किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेनमार्क में आयोजित कुबेर का 2026 खिताब किस देश ने जीता है, तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कुबेर का 2026 का खिताब जीता है। तो कुबेर कप कहाँ आयोजित हुआ था, डेनमार्क में। याद रखिए, कहाँ, डेनमार्क में। और जीता किसने है, दक्षिण कोरिया में, कोरिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जसपाल राणा का निधन हुआ, वे कौन थे, शूटर। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अभी सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन पेपर कैसे पूछ सकता है कि हाल ही में जसपाल राणा का निधन हुआ है, उसका संबंध, उनका संबंध किस खेल से है, तो शूटर। उनका संबंध शूटर से, वो शूटर थे, और उनका हाल ही फिलहाल में भी क्या चीज, निधन हुआ है। तो जसपाल राणा का संबंध किससे है, शूटर से है।
हाल ही में किस देश के क्रिकेट केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड। ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड। इन्होंने क्या चीज लिया है? इन्होंने क्रिकेट मतलब क्रिकेट से संन्यास लिया। तो अगर क्वेश्चन खेल जगत से बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की गणराज्य में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे बड़ा 3D एटलस जारी किया? तो आईआईटी मद्रास। मतलब सबसे महत्वपूर्ण, हाल ही में किस आईआईटी ने, आईआईटी की बात हो रही है, मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा 3D एटलस, 3D एटलस की बात हो रही है, जारी किया। तो आईआईटी मद्रास। किसने जारी किया? आईआईटी मद्रास। दुनिया का सबसे बड़ा 3D एटलस किसने जारी किया? आईआईटी मद्रास। में डेली करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई आपको डाउट लगता है, कुछ भी किसी बात कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। सभी को धन्यवाद।